अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी। मेडिकल के अंदर रेडियो आइसोटोप्स के क्या कुछ इस्तेमालात हैं। कुछ हम अपने साहब लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, कुछ आज हम देखने जा रहे हैं। बेटा हमारी रोज़मर्रा की फूड के अंदर, खुराक के अंदर भी कुछ रेडियो आइसोटोप्स मौजूद रहते हैं। जैसा कि हमने अपने साहब लेक्चर के अंदर देखा था कार्बन 14, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा पोटासियम रेडियो आइसोटोप, ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक के अंदर मौजूद है। अब अगर हम अपनी डाइट एक रेडियो आइसोटोप की सूरत के अंदर ले रहे होते हैं तो इनका अफेक्ट क्या होगा। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इतनी हमारे सेल्स की ये कुछ ज़रूरियात होती हैं जिनको हमने पूरा करना होता है। लेकिन अगर इनकी डोज बढ़ जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। अब उसके अंदर मेडिकल के किस ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर बेटा, थायराइड ग्लैंड के इलाज के अंदर इस्तेमाल होने वाला रेडियो आइसोटोप आयोडीन का होता है। आयोडीन रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बोन्स हो गई, बोन्स के इलाज के अंदर फास्फोरस के रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि लिवर के ट्रीटमेंट के अंदर जो रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है वो बेटा कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी वजह क्या है, हम डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़ के लिए। उसकी वजह है बेटा कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डेंसिटी है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डेंसिटी की बुनियादों पर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन भी डिफरेंट होगा। तो इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए फिर हम डिफरेंट रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट अ बॉडी पार्ट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की अगर बात की जाए, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं बेटा, ये एक एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड के मुकाबले में 20 टाइम्स लार्जर रेडिएशंस को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट आउट इजीली कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और वो रेडियो आइसोटोप है बेटा सोडियम 24। इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये चेकआउट किया जाता है कि हमारे पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन है वेन्स के अंदर कहीं क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है। क्लॉटिंग अगर बन रही है तो उसको कैसे ट्रीट आउट किया जाए। इसके बाद है बेटा कैंसरस सेल्स को ट्रीट करने के लिए। कैंसरस सेल्स हमने दो तरह के देखे थे, खून के कैंसर हैं, एनीमिया और ल्यूकीमिया। तो इनको ट्रीट करने के लिए, ल्यूकीमिया को ख़त्म करने के लिए, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा हम रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है बेटा दूसरा टॉपिक आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी है क्या? एक टेक्निक है जिसके अंदर एक्स रेज इस्तेमाल की जाएंगी, और एक्स रेज भी वो जो कि कोबाल्ट 60 से हमें हासिल होती हैं। इनको मैलिग्नेंट ट्यूमर के इस ट्रीटमेंट के अंदर बेटा इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थायराइड कैंसर के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131। इसको हम इस्तेमाल करते हैं बेटा कैंसरस सेल को एक थायराइड के अंदर जो मौजूद होंगे इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है बेटा। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आयोडीन 131, आयोडीन का एक और भी हमने रेडियो आइसोटोप देखा था, वो इन थायराइड्स के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं इनकी डिटेक्शन के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनको यहाँ पर क्योर करने के लिए भी आयोडीन का ही रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर स्किन कैंसर अगर हो जाए तो इस स्किन कैंसर के लिए बेटा अब फास्फोरस 32 भी रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, या स्ट्रोंशियम 90 ये भी रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट द स्किन कैंसर। इसके बाद बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका रेडियोग्राफी, ये है क्या? A technique used for producing a photographic image of an opaque specimen by transmitting beam of X-rays or gamma rays through it on an adjacent photographic film। एक तरीकाकार जिसके अंदर एक फोटोग्राफिक इमेज तैयार किया जाता है, किसका? ओपेक स्पेसिमेन का, एक चमकदार स्पेसिमेन, मतलब कि एक स्पेसिमेन, एक सैंपल जिसकी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, उस स्पेसिमेन के ऊपर हर तरफ से आप रेडिएशंस को डालें, ठीक है बेटा। और जैसे ही वो रेडिएशन उस स्पेसिमेन से गुजर कर दूसरी तरफ फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाकर इमेज बनाती हैं, तो इस तरह से ट्रांसमिटिंग बीम ऑफ एक्स रेज से या ट्रांसमिटिंग बीम ऑफ गामा रेज से जो हमें इमेज हासिल होता है, इस टेक्निक को बेटा क्या कहा जाता है? रेडियोग्राफी।
ये रेडियोग्राफी बेटा हमेशा इस्तेमाल की जाती है स्किन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, थायराइड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनकी डिटेक्शन और फिर इनके क्योर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद बेटा जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम अपने साहब का टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे मुतालिक है। वो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है? हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस, जिसे RBE हमने कहा था। ठीक है बेटा, ये RBE डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए क्या कुछ होगी इनकी वैल्यू। पहला है बेटा, अगर हमारे पास एक्स रेज हो या गामा रेज हो या अल्फा रेज हो जिनकी एनर्जी बेटा 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो उनके लिए RBC की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यूज़ आपने बेटा जहन में रखनी है। टेबल आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, कुछ बोर्ड्स के अंदर, कुछ के अंदर नहीं दिए गए, तो आपने इसको लिखना है क्योंकि ये आपके एंट्री टेस्ट के अंदर आपसे 12 पूछी गई हैं। इसी तरह से अगर आपके पास अल्फा रेज हो लेकिन एनर्जी इनकी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो उनके लिए RBC की वैल्यू बेटा होती है 1.7। इसी तरह से न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो और जिनकी एनर्जी बेटा हमेशा यहाँ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, बिलो हो, तो इसके लिए अगर तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप बॉडी के ऊपर कहीं बम्बार्ड आउट करा रहे हैं या बॉडी के ऊपर फॉल आउट करा रहे हैं, तो इनके लिए RBC आपने लेना है 10। अगर यही न्यूट्रॉन प्रोटॉन है जिनकी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम है, लेकिन आप इनको डाल रहे हैं एक आई के ऊपर, आंख के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके लिए RBC फैक्टर बेटा 30 लिया जाएगा। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल्स हों आपके पास जो कि नेचुरल सोर्स से आपको हासिल हो रही हो, तो उनके लिए RBC की वैल्यू बेटा 10 काउंट की जाती है। हैवी रिकॉयल न्यूक्लियाई जिनके लिए RBC का फैक्टर बेटा कितना होता है 20 काउंट किया जाता है। तो ये टेबल आपने 12 इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। ये काफ़ी जगहों पर आपके जो एंट्री टेस्ट हैं इनके अंदर उसने बार बार आपसे पूछी हुई है। इसके बाद बेटा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हम अपना टॉपिक कर चुके थे, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स कैसी कैसी हों और इनके लिए इक्विवेलेंट डोज की कीमत क्या कुछ होती है मिलीसीवर्ट्स के अंदर, वो हमने यहाँ एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। इस ग्राफ को आपने याद रखना है। वाचिंग अ टीवी, एक टीवी को देखते हुए अगर आप 1 साल तक इसे मुसलसल देखें तो इक्विवेलेंट डोज एक रेडियो एक्टिव एक्सपोजर की आपके पास 1 साल के अंदर बनती है बेटा 10 मिलीसीवर्ट्स के अंदर। ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर ईयर्स, कि अगर आप किसी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 1 साल तक काम करते रहें तो उसके लिए इक्विवेलेंट डोज बेटा 10 मिलीसीवर्ट्स के अंदर आती है। ठीक है बेटा, रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस वाचिंग फॉर ईयर, कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस है, जैसे कि आपके पास आजकल LEDs हैं, एडवांस्ड मोर LEDs हैं, आप 1 साल तक अगर आप इनको देखते रहेंगे तो इनसे इक्विवेलेंट डोज जो आप तक पहुंचती है बेटा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की, ये 30 मिलीसीवर्ट्स के बराबर होती है। एक्सरेज जब इस्तेमाल की जाती हैं टू गेट द इमेज ऑफ चेस्ट, चेस्ट के इमेज के लिए जो एक्सरेज इस्तेमाल की जाती हैं बेटा, वहां से इक्विवेलेंट डोज आपको मिलती है 200 मिलीसीवर्ट्स के अंदर। इसी तरह से आर्टिफिशियल सोर्स कोई भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव सोर्स हो आर्टिफिशियली तौर पर जिसे आपने तैयार किया हुआ, अब उससे 1 साल के अंदर आपके पास जो इक्विवेलेंट डोज आ रही होती है वो 1000 मिलीसीवर्ट्स तक की आ रही होती है। ठीक है, बेक्स हाउस, भट्टे वगैरह हो गए आपके पास, अगर इनके अंदर 1 साल तक काम करते रहें और वहाँ 1 साल तक जो आपके पास इक्विवेलेंट डोज आती है रेडिएशंस की बेटा वो है 750 मिलीसीवर्ट्स के अंदर। ठीक है, एक यूरेनियम माइन के अंदर अगर आप 1 मंथ तक काम करें, ठीक है बेटा, इस यूरेनियम माइन के अंदर 1 मंथ तक काम करते हुए आपके पास इक्विवेलेंट डोज जो रेडिएशन की आती है मिलीसीवर्ट्स के अंदर वो 1000 मिलीसीवर्ट्स है। तो ये था बेटा आज का हमारा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ टेबल्स जिनमें से MCQs उठाता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। और इसके बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट कुछ हमने अपने सबका लेक्चर के अंदर देखे थे, कुछ आज हमने देखे कि ये किस तरह से सबका अपने लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से ये काज करती हैं इन बीमारियों को, वजूहात हमने देखी थी, फिर यूजेस हमने देखे थे। आज के हमने इस लेक्चर के अंदर देखा है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन जितनी भी हैं इनको हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए हम कैसे कैसे रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं उनकी डिटेल हमने देखी। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।